बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना आया और सब कुछ बहा के ले गया। आज मैं आपसे कोरोना के सरकारी स्कूलों, जिन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता है, उस पर असरात के बारे में बताऊंगा जो मेरे तजर्बे के अंदर आए। मैंने मुख्तलिफ मकामात पे जाके देखा तो कोरोना यानी कोविड-19 के सरकारी स्कूलों पर जो असरात मरतब हुए उसका आज हम जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आई वो था एलिनेशन, बेगानगी। कि बच्चे स्कूल से बेगाना हुए। वो ना सिर्फ स्कूल से बेगाना हुए बल्कि अपने असबाक से भी बेगाना हुए। असातिज़ा इकराम का स्कूलों से दूर रहना, एक खौफ की फ़ज़ा का जो है ना वो कायम होना, तो इन चीज़ों ने आज तक जो है ना वो अपने असरात जो है वो पकड़े हुए हैं और अपनी जड़ें गाड़ी हुई हैं, और उस एलिनेशन का अभी तक जो है वो ख़ात्मा नहीं किया जा सका। असातिज़ा इकराम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उनके जो है ना वो असबाक से जोड़ें, उसी जो है ना वो मकाम पे ले जाएं जहां मार्च 2020 के अंदर ये ब्रेकेज हुआ था। तो एलिनेशन जो है वो सबसे जो पहली चीज़ मुझे नज़र आई कि बच्चे जो हैं वो अपने असबाक से एलिनेट हो गए, स्कूल से एलिनेशन उनकी हो गई। और अगली बात अगर मैं इस पे करूँगा तो डी रेल हो गए बच्चे। एक जो ट्रैक था जिस पे वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो चल रहे थे और बड़े एहसन तरीके से जो है ना वो असबाक जो है वो जारी थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, कि अचानक जो है ये ड्रोन हमला हुआ कोविड-19 का। तो हर चीज़ जो है वो डी रेल हो गई। ना सिर्फ बच्चे डी रेल हुए, असातिज़ा इकराम भी डी रेल हुए, स्कूल का सारा सिस्टम जो है वो डी रेल हो गया। ये कहें कि पूरे मुल्क का जो सिस्टम है वो डी रेल हो गया। अब उसके बाद क्या आई कि ब्रेकेज ऑफ मोमेंटम, एक मोमेंटम था वो टूट गया, और उस मोमेंटम को आप बरकरार रखना या उस मोमेंटम को वापस जो है वो ट्रैक पे लाना, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और वाकई ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि एक बच्चा एक दिन आता है और अगले 2 दिन वो स्कूल नहीं आता। तो इस तरह ये जो मोमेंटम है ये कायम रखना असातिज़ा इकराम के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये बड़ी जो है ना वो एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन हम कर भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे असातिज़ा इकराम इसको करेंगे भी। लेकिन एक बात मैं यहाँ बतौर कंप्लेंट भी दर्ज कराऊंगा वालिदैन की खिदमत के। उन्होंने कोरोना जो ये अरसा था, ये कोविड-19 का, स्कूल खुलने और स्कूल बंद होने के दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। उन्होंने बच्चों को उस तरफ राग़िब ही नहीं किया कि बच्चे जो हैं वो अपने सबकों से जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, अपने स्कूल से जुड़े रहें। तो उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब एक मसला ये भी आया कि गुर्बत आई सामने, तो लोगों को अपनी पेट के जो है ना वो लाले पड़ गए, अपनी जान के लाले पड़ गए। तो ये सूरत हाल ने बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया और इसी चीज़ ने एलिनेशन को और ज़्यादा जो है ना वो गहरा किया। तो ये वालिदैन ने भी अपनी ज़िम्मेदारियां जो है पूरी नहीं की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने केबल टीवी भी चलाया, मुख्तलिफ जो है ना तरीक़ों से बच्चों को जो है ना वो तालीम देने की कोशिश की, लेकिन वालिदैन ने बिल्कुल जो है ना वो इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी कि बच्चों को उन असबाक से जोड़ दे जो चाहे ऑनलाइन है, किसी से पूछ के तो आगे जो है ना वो चलते रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आई कि ये वालिदैन की अदम तवज्जो के साथ साथ ये जो गुर्बत थी इसने भी बच्चों की नफ्सियात पर बड़ा बुरा असर डाला है। हाँ, पहले जो था वो ठीक था लेकिन जब ये मज़ीद जो है वो माली हालत कमज़ोर हो गई तो फिर बच्चे जो है वो एहसास महरूमी का भी शिकार हुए। यूनिफॉर्म नहीं है इसमें, ठीक है, बच्चों के पास वो थोड़ा बहुत जो FTF है वो पे करने के लिए कुछ नहीं है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने किताबें भी गुम कर दी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे भी और ये जो माली सतह पे भी और इसी तरह जो मुआशरती सतह पे भी और आगे जाके जो है ना और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाइल का हम शिकार हो गए। तो देखना हमने यही है कि अब इन असरात से छुटकारा कैसे मुमकिन है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उसी ट्रैक पे ले आएँ जहाँ से ये डी ट्रैक हुए थे। तो इस कोशिश में जो सबसे बड़ी जो रुकावट आ रही है वो बच्चे का जो है ना वो कंटिन्यूसली स्कूल ना आना है। वो एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के स्कूल आता है तो फिर
वही बात हो जाती है कि अभी वो उससे जुड़ नहीं रहा है। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हमारे असातिज़ा इकराम जो हैं वो इन बच्चों को इसी तरह वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक और हिम्मत दे कि वो जो उस मोमेंटम जो टूट गया था उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो ज़रूर कामयाब। तो थोड़ा सा हुकूमत का भी फ़र्ज़ इसके अंदर होगा कि अगर मज़ीद कुछ जो है कि बेहतरी आ सकती है कि बच्चों को जो है ना वो सारे के सारे बच्चे जो है ना वो स्कूल आना शुरू हो जाएं, तो इस सिलसिले में अगर इकदाम कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि एक जो इस पे एक बड़ी चीज़ जो मैंने और इसमें ऑब्ज़र्व की है कि जो बच्चे हैं उनकी जो है ना वो बच्चे स्कूल भी छोड़ गए हैं इसमें। अब कई बच्चे जो है ना वो कोविड-19 के मुख्तलिफ कामों में लग गए। किसी ने मोटरसाइकिल मैकेनिक जो है ना बनने का ठानी, किसी ने जो है ना वो छोटा बहुत जो है ना वो किसी मिल फैक्ट्री के अंदर चला गया। तो इस तरह जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह वो एक और चीज़ सामने आई है कि मेन स्ट्रीम से जो बच्चे हैं उनका ड्रॉप आउट जो है ना वो भी होना शुरू हो गया। तो ये कोविड-19 के असरात बड़े गहरे हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे रिकवर होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे असातिज़ा किराम को हिम्मत दे, वो इसी जज्बे के साथ इस जो डी रेल जो तबका है हमारे स्टूडेंट का उसको वापस ट्रैक पे लाने की तौफीक दें। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।